नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अभी कुछ दिनों पहले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 और 2025 का देश का बजट पेश ही किया था, जिसके बाद अब विपक्ष लगातार संसद में बजट को लेकर हमला बोलता नजर आ रहा है। वहीं पर जहां बजट को लेकर कार्रवाई हो रही है, तो छठवें दिन भी जब संसद में कार्रवाई हुई तो यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष ने पूर्ण रूप से केंद्र सरकार पर हमला साधा। यहाँ पर उन्होंने भविष्यवाणी भी कर दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके भाषण में कभी भी नहीं आ पाएंगे। न केवल यहाँ पर राहुल गांधी ने, बल्कि आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद आदित्य यादव ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने किसान का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में किसान का अपमान किया गया है, और क्या कुछ कहा है देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर्वप्रथम मैं सदन का और मेरे निर्वाचन क्षेत्र बदायूं की जनता का धन्यवाद दूंगा कि संसद में आज मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया है। अध्यक्ष महोदय, जहां बजट की चर्चा में मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया गया है, वहीं जब वित्त मंत्री जी बजट में अपना बजट पेश कर रही थी, उस समय पे बहुत बड़ी बड़ी बातें किसानों को लेकर कही गई, नौजवानों को लेकर कही गई, महिलाओं के लिए कही गई। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जहां हमारा देश कृषि प्रधान देश है, 60% से ज़्यादा आबादी किसानी में आज है, वहीं जब सरकार किसानों की बात करती है तो हम सभी को और किसानों को भी याद आता है कि जब प्रधानमंत्री जी ने किसानों की 2014 में आय दुगनी करने की बात कही थी, आज हम कहाँ खड़े। हमने देखा इन 10 सालों में किस तरीके से किसान आंदोलन के जरिए अपनी जो भूतपूर्व मांगे थी, एमएसपी की मांगे, क्योंकि जब हम स्वामीनाथन कमेटी की बात करते हैं तो सामने से पक्ष के लोग हल्ला करते हैं कि हमने स्वामीनाथन कमेटी को लागू किया है। लेकिन सच्चाई अध्यक्ष महोदय ये है कि स्वामीनाथन कमेटी की जो मूल सोल था, जो थी एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, आज भी ये सरकार उसको लागू नहीं कर पाई है। और सरकार इस बात को याद रखे कि जब सर्दी, गर्मी, बारिश और धूप हमारे इस देश का किसान झेल रहा था, सरहद पे बैठा हुआ अपनी मांगों के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उस समय पर यह सरकार ने अपना मुंह फेर कर उस किसान का अपमान किया है। हमें याद रखना होगा कि 700 से ज़्यादा किसानों ने जब अपनी जान का बलिदान दिया, उस समय पे ये मौजूदा सरकार ने उनके बलिदान को पहचानने से भी इनकार कर दिया था। याद रखना होगा कि आज भी इस देश के किसी ना किसी कोने में कोई 800 वो परिवार हैं जिन्होंने अपने मुखिया को खोया है। उन बच्चों के बारे में सोचिए जिस किसान के बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए वो मजदूरी करता था, खेत में अपनी मेहनत मजदूरी करता था। आज उस परिवार का भविष्य क्या है। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय पूछना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बदायूं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां पे आज के समय पे सिंचाई को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। जहां बदायूं के पास 2 नदियां बहती हैं, लेकिन उसके बाद भी उन नदियों से सिंचाई के लिए कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि आने वाले समय में उन किसानों के लिए सिंचाई के लिए क्या हम लोगों ने प्रावधान किए हैं। अध्यक्षता महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि इस समय मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर सारे किसान ट्यूबवेल के ऊपर निर्भर हैं, और इस समय पे बिजली की ये स्थिति है कि गांव के अंदर 10-10, 15-15 दिन तक हम बिजली नहीं आपूर्ति दे पा रहे हैं। सरकार की तरफ से जिस समय पे एक सर्वे किया गया था, उन्हीं के अधिकारियों ने बताया कि जहां पर 56 सब स्टेशन हैं हमारे यहाँ बिजली के, वहीं कम से कम 33 सब स्टेशन और होने चाहिए। लेकिन उनकी रिपोर्ट पे जब सरकार ने निर्णय लिया तो उसको 33 सब स्टेशन को घटाकर मात्र 8 सब स्टेशन किए जाने की बात आ रही है। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय अनुरोध करना चाहता हूं कि किसान इस समय पीड़ित है, त्राहिमाम मचा हुआ है क्षेत्र के अंदर, इसीलिए बिजली की समस्या को शीघ्र ही देखा जाए और इन समस्याओं को समझा जाए। साथ ही साथ मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं सरकार से, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, कई प्रदेशों के अंदर किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या अगर कोई बनती जा रही तो आवारा पशुओं की बनती जा रही है। जहां किसान और उसके परिवार को दिन दिन भर इस चरकती धूप में
खेती करनी होती है अपनी फसल के लिए, अपनी फसल की उपजाऊ दाम के लिए खेतों में मेहनत करता है, वहीं वो रात रात भर जाग कर अपनी फसल की रखवाली उन आवारा पशुओं से करता है। वही आवारा पशु जब रात में खेत चर जाते हैं तो किसान का नुकसान होता है, और वही आवारा पशु जब सड़क पे जाता है तो किसी ना किसी नौजवान की या महिला की जान लेने का काम करता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा सरकार से कि जहां आप किसानों की बात करती हैं, मैडम मेरी फर्स्ट टाइम स्पीच है, बस 2 मिनट और दे दो। 2 मिनट बस मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि जहां किसानों की बात की जाती है वही किसान सम्मान निधि को देखकर सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आंकड़े कहते हैं कि रूरल सेक्टर के अंदर जहां पे खरीद की क्षमता घटती जा रही है, निश्चित तौर पे हमें समझना होगा कि किसान सम्मान निधि किसी काम की नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं यूथ को, नौजवानों को नेतृत्व करता हूं, वहीं जहां देश में 35% नौजवान है जिसकी मूलभूत सुविधाएं एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आज सरकार कहीं भी जॉब देने में असमर्थ होती चली जा रही है। 80% से ज़्यादा हमारे देश का नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि आने वाले समय में उन नौजवानों के रोजगार के लिए कुछ ना कुछ ये सरकार करने का काम करे। साथ ही में मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मुझ जैसे नौजवान, कई सारे नौजवान हैं जो यूनिवर्सिटियों से छात्र राजनीति से आगे बढ़ के इन सदनों का नेतृत्व करते हैं, वहीं आज उत्तर प्रदेश के अंदर छात्र राजनीति को खत्म करके कहीं ना कहीं नौजवानों को आगे आने से रोका जा रहा है। आखिरी मैडम, लास्ट है मैडम, छात्रों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाओं के अंदर जहां हॉस्टल की फीस बहुत कम रखी जाती थी सिर्फ इसलिए ताकि किसानों को कहीं ना कहीं किसानों के बच्चे पढ़ लिख सके, वहीं 400% अगर ये फीस को बढ़ाया जाता है तो निश्चित ही तौर पे किसानों के लिए ये एक बनने की बात होगी। आप सभी के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं और अनुरोध यही करता हूं कि इन सभी बिंदुओं को देखते हुए आप सारी बातों को रखने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बजट डिस्कशन तो आपने देखा कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के सांसद आदित्य ने कहा कि जब भी हम स्वामीनाथन आयोग लागू करने की एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग करते हैं तो ये सरकार हम पर हमला करती है। इस सरकार ने दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों का अपमान किया। बिजली, सिंचाई, आवारा पशु जैसे मुद्दे हैं जो किसान को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से बेरोजगारी, छात्र राजनीति, शिक्षा पर भी कार्रवाई की मांग कर दी। अब जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के सांसद आदित्य यादव भी यहाँ पर हमला बोलते हुए दिखाई दिए, किसान का मुद्दा उठाते हुए दिखाई दिए, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए दिखाई दिए, ऐसे में अब केंद्र सरकार एक बार फिर से विपक्ष के चंगुल में फंसती नजर आ रही है। क्या ये भी कहा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव है, ये कहें कि अब कुछ ही दिनों में जो उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत हासिल कर भी पाएगी, उस सीटों पर अपना कब्जा कर भी पाएगी या नहीं? क्योंकि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नहीं आए हैं। वहीं जब किसान को एमएसपी को लेकर बात होती है तो भी यहाँ पर आदित्यनाथ यादव का कहना है कि सरकार उन पर हमला बोल देती है। अब ऐसे में किसान को लेकर आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से क्या कुछ कानून निकाले जाते हैं, क्या कुछ रणनीतियां तैयार की जाती हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।